आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारा खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़वानी जिले में गेहूं खरीदी में लगातार हो रही देरी और बार बार तारीख बढ़ाए जाने के विरोध में गुरुवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा शहर के पुराने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नानेश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित इस धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और किसानों की समस्याओं को लेकर आक्रोश व्यक्त किया गया। नानेश चौधरी ने कहा कि मोहन यादव सरकार किसानों की फसल खरीदी को लेकर पूरी तरह उदासीन है। सरकार द्वारा बार बार तारीखें घोषित की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर खरीदी शुरू नहीं हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि गेहूं सहित अन्य फसलों की खरीदी नहीं होने से किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किसानों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। किसान कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग की कि तुरंत खरीदी शुरू की जाए और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, आज का धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार, मोहन यादव सरकार, किसानों के गेहूं की खरीदी के लिए तारीख पे तारीख देती जा रही थी। उस तारीख को देखते हुए हमारे खरगोन जिले के दौरे पे हमारे अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने निर्देशित किया था कि अगर जल्दी खरीदी नहीं की गई तो हम पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में प्रत्येक जिले पर धरना प्रदर्शन करेंगे और कलेक्टर का घेराव करेंगे। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का जायजा लेने गोटे गांव एसडीएम संघमित्रा गौतम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से अस्पताल में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, प्रसूति कक्ष और दवा वितरण केंद्र का अवलोकन किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से चर्चा कर उन्हें मिल रहे उपचार और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। एसडीएम ने अस्पताल परिसर में साफ सफाई की स्थिति पर असंतोष जाहिर किया और इसमें तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर परिसर से खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस के चालकों को भी फटकार लगाई और उसे परिसर से बाहर करने के निर्देश दिए। वहीं बीएमओ को तत्काल अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। नौरोजाबाद का नगर में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम उस समय विवादों में घिर गया जब कई पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारियों ने टेंट व्यवस्था और साफ सफाई को लेकर गंभीर लापरवाही बरती, जिससे उनकी गरिमा आहत हुई है। पार्षदों ने कहा कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया, जो स्वीकार्य नहीं है। स्थिति उस समय और बिगड़ गई जब नाराज पार्षदों ने इसे आत्मसम्मान का मुद्दा बताते हुए कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। पार्षदों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए भविष्य में ऐसे आयोजनों में उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। घटना के बाद नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बड़वानी जिले में बदलती जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती लापरवाही अब गंभीर रूप लेती जा रही है। जिला अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। वर्ष 2026 के मार्च तक ही 1300 से अधिक डायलिसिस सेशन किए जा चुके हैं, जबकि हर महीने औसतन 450 से ज्यादा मरीजों को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि जिले में किडनी संबंधित बीमारियां तेजी से फैल रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बीपी और शुगर के मरीजों द्वारा लापरवाही बरतना इस समस्या की सबसे बड़ी वजह बन जा रही है। कई लोग बिना नियमित जांच कराए सालों तक एक ही दवा लेते हैं, जिससे धीरे धीरे किडनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आम लोगों में सिर दर्द,
बदन दर्द या अन्य छोटी समस्याओं में बिना डॉक्टरी सलाह के पेन किलर और एंटीबायोटिक्स लेने की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन दवाइयों का अनियंत्रित सेवन किडनी की कार्य क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई मरीजों को हफ्ता में 2 से 3 बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है। पहले किडनी की बीमारी को बुजुर्गों तक सीमित माना जाता था, लेकिन अब 20 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार युवाओं में बढ़ती नशे की लत, शराब, तंबाकू और अन्य मादक पदार्थों का सेवन किडनी फेलियर का प्रमुख कारण है। इसके साथ ही जंक फूड का अधिक सेवन, अनियमित दिनचर्या और शारीरिक गतिविधियों की कमी इस जोखिम को और बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साल में कम से कम एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए। वहीं बीपी और शुगर के मरीजों को हर 3 महीने में किडनी फंक्शन टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। बड़वानी जिले में डायलिसिस के आंकड़े हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, जो स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं। देखो, आजकल जो मेडिसिन है पेन किलर खासकर, उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। जब एक डॉक्टर मेडिसिन लिखता है पेशेंट को, पेशेंट इसलिए आता है कि जब कंप्लेन से आते हैं कि उनके हाथ पैर दर्द हो रहे, तो हाथ पैर दर्द होने की वजह से बहुत से प्रैक्टिशनर है वो पेन किलर लिखता है। जब पेन किलर खाने से उस वक्त तो पेशेंट को रिलैक्स हो जाता, आराम हो जाता, पर वो पेशेंट के उस मेडिसिन को बंद नहीं करता है, वो निरंतर लंबे समय तक लेता रहता है, क्योंकि जब वो गोली खा लेता है उनके हाथ पैर दर्द, बॉडी होना, ये सब कम हो जाता है, तो पेशेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसका इलाज हो रहा, तो पेशेंट पेन किलर के लंबे समय तक लेते रहता है, जबकि पेन किलर लंबे समय तक लेना नहीं चाहिए। पेन किलर लेने से सबसे पहले वो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद पेट में अल्सर हो जाते हैं, लंबे समय लेने से पेट में अल्सर हो जाते हैं। अल्सर होने से वो पेशेंट को खून की उल्टियाँ चालू हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है, उनको घबराहट, बेचैनी होने लगती है, क्योंकि जो एनाल्जेसिक रहता है पेट में जला देता है और उनको अल्सर कर देता है। देवास जिले के ग्राम सलीम खेड़ी में देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हनुमान मंदिर में जा घुसी। हादसे में मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि कार सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की है। बताया जा रहा है कि यह घटना देर रात करीब 3 बजे की है, जब एक कार चालक के नियंत्रण खो बैठने से सड़क किनारे बने हनुमान मंदिर में कार जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मंदिर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के वक्त आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। घटना के बाद ग्राम सलीम खेड़ी के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है और प्रशासन या वाहन मालिक को जल्द से जल्द मंदिर का पुनर्निर्माण कराना चाहिए, अन्यथा वे आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और कार के नंबर के आधार पर वाहन मालिक की जानकारी जुटा रही है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 53.57 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई को शहर में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी उज्जैन के निवासी हैं, जिनकी पहचान तौहिद और रहमान के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों आरोपी लंबे समय से ड्रग्स सप्लाई में सक्रिय थे। वे राजस्थान से ड्रग्स लाकर इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों में इसकी आपूर्ति करते थे। क्राइम ब्रांच को आरोपियों की गतिविधि की सूचना पहले से मिल रही थी, जिसके आधार पर टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उनके पास से 53.57 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पुलिस का मानना है
कि यह नेटवर्क केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। जैसा कि आपको जानकारी में है, कमिश्नर सर द्वारा लगातार क्राइम ब्रांच को अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। अभी आपकी जानकारी में होगा कि 2 दिन पहले भी एक हमने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को देवल्दी से उठाया था और जिसके खिलाफ करीब 18 प्रकरण थे, जिसमें से 9 प्रकरण DPS एक्ट के थे और उसमें हमने 24 ग्राम MD के साथ 3 लड़के 1 लड़की को उठाया था और उसके बाद उसको बैक ट्रेस करते हुए उसके जो ऊपर के आरोपी वसीम इस्माइल को भी उठाया था। इसी कड़ी में अभी कल भी एक जानकारी मिली कि एक MD जो है 2 व्यक्ति MD लेकर के आ रहे हैं, 54 ग्राम MD लेकर के आ रहे हैं मोटरसाइकिल से। तो इस पर से हमारी पार्टी राजकुमार ब्रिज के पास में, राजकुमार सब्जी मंडी रोड के पास में लगी और सूचना सटीक पाई गई। एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति आते दिखे जिनको रोका गया। जब उनकी गाड़ी जब उनको तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से लगभग 54 ग्राम MD मिली है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है और उनके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन और उनकी जो गाड़ी है हीरो डिलक्स वो भी मिली। तो इंदौर के राव क्षेत्र स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में बम की सूचना वाला एक ईमेल आने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने पूरे परिसर की सघन जांच की। बताया जा रहा है कि मेल में स्कूल को ड्रोन से उड़ाने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच के दौरान ड्रोन या विस्फोटक जैसी कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार धमकी भरा ईमेल सीमा नाम से भेजा गया है। फिलहाल साइबर टीम मेल आईडी के आधार पर जांच में जुट गई है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ईमेल किसने और कहां से भेजा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली जाएगी। इस घटना के बाद स्कूल परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। थाना राव में एक कंप्लेंट आई है और क्राइम ब्रांच में भी कंप्लेंट दी गई है। इसमें जो DPS की प्रिंसिपल है, जो आशा नैयर मैडम, उनके द्वारा ये बताया गया कि सुबह 8:23 पर DPS की जो ऑफिशियल मेल है उस पर एक थ्रेट मेल आया था, जिसको हॉक्स मेल बोलते हैं। इसमें बॉम्ब थ्रेट का था। उसमें ये बताया गया था कि आपके स्कूल में बॉम्ब्स लगे हुए हैं और ड्रोन से हमने साइनाइड बॉम्ब से और ड्रोन से साइनाइड गैस के बॉम्ब से और ड्रोन से हमने प्लान कर दी गए हैं, तो तत्काल स्कूल खाली करा दिया जाए। इस तरह के मेल्स पहले भी आ चुके हैं और सीमा कुंजन की तरफ से ये मेल आया, जो मेल ID है उसमें सीमा कुंजन के नाम से है। इसमें फिलहाल BDDS की टीम ऑलरेडी इसमें जा चुकी है स्पॉट पर, उसको सर्चिंग कराया जा रहा है। उसके साथ में इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सागर में शिक्षकों ने जंगी प्रदर्शन किया। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने एवं शिक्षकों के हितों की रक्षा की मांग को लेकर हजारों की संख्या में शिक्षकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के पूर्व जिन शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र तथा नियमों के आधार पर की गई है, उन शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य करना तथा 2 वर्ष के भीतर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न करने की स्थिति में सेवा समाप्ति जैसा कठोर प्रावधान लागू करना न्याय संगत नहीं है। शिक्षक वर्षों से निष्ठा एवं समर्पण के साथ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में योगदान दे रहे हैं। ऐसे में दशकों से कार्यरत शिक्षकों की सेवा को केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर समाप्त करने का प्रावधान न केवल उनके भविष्य को असुरक्षित करता है, बल्कि इससे उनके परिवारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। मोर्चा ने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार टेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करवाए। टीईटी परीक्षा के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और यह प्रदर्शन हमारे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आज ज्ञापन और धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया है। क्योंकि टीईटी परीक्षा है, उससे 2010 के पहले के जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए यह परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिनियम जारी किया है उसके अंतर्गत परीक्षा देना है। तो हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से और केंद्र शासन से विशेष आग्रह है, क्योंकि जो 2010 के पहले जो नियुक्तियाँ हुई हैं वह नियुक्तियाँ भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन थी, चाहे 98 की नियुक्तियाँ हुई हों,
चाहे 2001 की नियुक्तियाँ हुई हों, चाहे 2003 की नियुक्ति हुई हो, चाहे 2005-06 की नियुक्ति हुई हो, ये सभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। किंतु अचानक अधिकारियों के द्वारा सिर्फ एक लाइन में जो आखिरी में जो आदेश दिया गया था कि सिर्फ एक लाइन का आदेश था कि सबके लिए की परीक्षा अनिवार्य की जाती है। रीवा से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ एक सरकारी स्कूल में महिला हेडमास्टर ईयरफोन लगाए छात्र से पंखा जलवाती नजर आई। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। टीचर की इस हरकत से रीवा जिले की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एजुकेशन सिस्टम की फजीहत करने वाला यह मामला रीवा जिले के त्योंथर क्षेत्र के शासकीय मिडिल स्कूल पनासी का है, जहां कुर्सी पर बैठी महिला हेडमास्टर वर्षा मांझे एक छात्र से पंखा जलवाती नजर आई। हेडमास्टर पढ़ाने के बजाय ईयरफोन लगाकर बड़े आराम से कुर्सी पर बैठी हुई है और छात्र हाथ पंखा से उन्हें हवा कर रहा है। इस वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिया है कि जब स्कूल की मुखिया का यह हाल है तो बाकी शिक्षक क्या करते होंगे। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच कराई जा रही है। रीवा शहर के अमैया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नोटिस और प्रशासन के बुलडोजर के डर से एक युवक ने अज्ञात केमिकल पीकर जान देने की कोशिश की है। युवक को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। इस एरिया में सड़क चौड़ीकरण के लिए प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने वाला है और इसी से युवक ने यह कदम उठाया। रीवा शहर के अमैया क्षेत्र में प्रशासन ने रोड चौड़ीकरण के लिए सैकड़ों मकानों और दुकानों को चिन्हित किया और सभी को स्वतः अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है। प्रशासन लगातार मुनादी कर रहा है कि समय सीमा खत्म होने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि नगर निगम की गाड़ी अब उनके घर के पास मुनादी कर रही थी, तभी युवक ने दुखी होकर जहर पी लिया। परिजनों का दावा है कि जिस जमीन पर उनका मकान बना है वह पट्टे की जमीन है। उनका आरोप है कि नगर निगम बिना मुआवजे के ही उनके आशियानों को गिराने की तैयारी में है। अमैया क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मेरा भतीजा है गौरव गुप्ता। किस कारण से उन्होंने फिलहाल किया, क्या इनके मकान अतिक्रमण में गिराए जाने के कारण रोज टैक्स बढ़ा देते हैं अलाउंस कर करके। मकान पट्टे का है, बिना मुआवजा गिराए कहाँ जाएं। ये कहाँ पे मकान है, कौन सा? मकान अमैया में है। मकान नंबर 17/728 है, जिसका रकबा थोड़ा सा छोटा है, 373 वर्ग फीट है। तो उस दबाव के कारण उन्होंने वो सुबह सुबह फिनाइल पी लिया है। कितने बजे की घटना है? ये हम लोग को जानकारी 9 बजे करीब हुई, 8-9 बजे। अभी कैसी हालत है? अभी हालत तो अभी विशेष सही नहीं दिख रही है। देखिए क्या है, पेशेंट आया है सुबह, गौरव गुप्ता करके पेशेंट है। उसने अज्ञात केमिकल पिया है और वो अभी उस टाइम पे उसको SPW में भर्ती किया गया था। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और अभी इतना ही बता पाएंगे बस कि उनका इलाज कंटिन्यू है। अभी टेट के फैसले को रद्द करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के छतरपुर में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षक छत्रसाल चौराहे से रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षकों के टेट उत्तीर्ण करने के निर्देश से शिक्षक आक्रोशित है। सालों से सवाई देते आ रहे प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षक इस फैसले से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षकों का तर्क है कि 30 साल की सेवा के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा लेना अनुचित और शिक्षकों के अनुभव पर शक करने जैसा है। ज्ञापन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से परीक्षा के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। शिक्षकों ने कहा कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर शिक्षकों को न्याय दिलाए। ऐसा न होने पर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। के तत्वाधान में आज जो टीटी परीक्षा के लिए DPI कार्यालय से पत्र जारी हुआ है, उसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और आगामी 11 तारीख को ब्लॉक स्तर में प्रदर्शन होगा और इसके बाद 18 तारीख को भोपाल में होगा। हम लोगों की मांग ये है कि अब इस उम्र में जब 27-28 साल की नौकरी शिक्षक कर चुका है तो उसको दोबारा उसकी परीक्षा लेना ये न्यायोचित नहीं है। लिहाजा हमारी मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी
इस पे स्वयं संज्ञान लें और माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी रिव्यू पिटीशन लगाएं या क्यूरेटिव पिटीशन लगाएं, जो भी कानूनी उपचार प्राप्त हो उस पे आप वो संज्ञान लेके हम लोगों की संरक्षा करें। जी, ये आज मध्य प्रदेश के पूरे 55 जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसी क्रम में छतरपुर में भी हमने ये कार्यक्रम किया है। और हमारे विकासखंड में जो 8 विकासखंड है, वहाँ से हमारे दूर दराज से शिक्षक चलकर आज यहाँ एकत्र हुए हैं। और जो एक पीड़ा का विषय हुआ महाराष्ट्र सरकार को लेकर, RT एक्ट के तहत ये टेट परीक्षा जो भूलक्षी प्रभाव से जिसकी बात की जा रही है, हमारी नियुक्तियां 1998, 1999, 97, 2005 यानी 2009 के पहले की है, और ये RT एक्ट लागू हुआ 2009 में। भला ये कैसे संभव है कि जब जो बिंदु नहीं था उसको लेकर के परीक्षा का आयोजन सरकार करा रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जो बात कही गई है, उसका जो रिव्यू पिटीशन लेना चाहिए था, जो सरकार को पक्ष रखना चाहिए था, वो न रखने के कारण लोगों में गुस्सा जाहिर हुआ। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।